हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़ब ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं मटन कौरमे की रेसिपी, वो भी देगी स्टाइल। आज मैं आपके जो रेसिपी लाई हूं वो बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूं, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊँ जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको आसानी से घर में ही मिले। तो चलिए अब मटन कौरमा बनाना हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया है। इसी रेसिपी को फॉलो करके रेड मीट का कौरमा भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो मैंने गोश्त लिया है ये नली वाला और चाप वाला लिया है। आपको जो भी पसंद हो आप उस गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको छन्नी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और यहाँ पे तेल को गर्म होने देते हैं। चलिए तेल हमारा गर्म हो चुका है और यहाँ हमने 1 किलो मटन लिया है तो आधा किलो प्याज ली है, जिसे मैंने इवनली स्लाइस कर लिया है बारीक बारीक। इसे हम हाथ से क्रश कर देंगे। हाथ से क्रश करने से क्या होता है कि जल्दी फ्राई भी हो जाती है और इवनली फ्राई होती है सारी। चलिए इस गर्म तेल में अब हमने प्याज डाल देते हैं। तेल हमें अच्छे से गर्म लेना है और हमें ज़्यादा क्वांटिटी में तेल लेना है ताकि हमारी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, बस बीच बीच में से हल्का हल्का चलाते रहेंगे और ताकि इसकी साइड चेंज हो जाए और ये सारी तरह से अच्छे से फ्राई हो जाए। चलिए हम इसको हल्के हाथ से इसकी साइड चेंज कर देते हैं। हमें ज़्यादा उलट पुलट नहीं करना है स्टार्टिंग में। इसे अच्छे से फ्राई होने देना है पहले। ये देखिए हमारे प्याज ने हल्का सा ब्राउन होना शुरू कर दिया है। इसे अभी हमें थोड़ा सा और ब्राउन करना है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई ही रखा है। इसे हल्का हल्का हम चलाते भी रहेंगे बीच बीच में ताकि हमारे प्याज सारी तरफ से एक जैसे ब्राउन हो। ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा और ब्राउन करते हैं बस। यहाँ हम रेगुलर इसको चलाते रहेंगे वरना यहाँ इस वक्त प्याज बहुत जल्दी जल जाते हैं। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैं पहले से छलनी में निकाल लेती हूँ ताकि इसका सारा एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। हमें इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। आपको अभी लग रहा होगा कि ब्राउन कम है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो कर दिया है क्योंकि इस समय बहुत ही जल्दी प्याज जलती है हमारी। आपको लग रहा होगा कि अभी थोड़ी सी वाइट है, लेकिन ये जैसे जैसे जब ठंडी होगी तो ये अपने बिल्कुल तो ब्राउन हो जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करती हैं वरना हमारी प्याज जल जाएगी। जली हुई प्याज कौरमे का टेस्ट बिगाड़ देती है। इससे जब हल्की ब्राउन हो तभी आप निकाल लीजिएगा। चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक्सेस ऑयल हमारा सारा निकल चुका है और इसको हम फैला के रख देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। जैसे जैसे ठंडी होगी एकदम करारी हो जाएगी। जो बाकी की प्याज बच गई है इसे भी निकाल लेते हैं। चलिए प्याज हमारी ब्राउन होकर हमने निकाल ली है। अब इस कढ़ाई को हम साइड कर देते हैं। कौरमे को जो है वो कढ़ाई में ही बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है। गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। आप चाहे तो रिफाइंड में या फिर देसी घी में भी बना सकते हैं। जिसमें हमने प्याज तली थी उसी तेल का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कौरमे में तेल थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है। यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। आप चाहे तो पूरा देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दोनों मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब मैं 2 चम्मच इसमें देसी घी डाल देती हूँ। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल को हम गर्म होने देते हैं और हम कुछ इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैंने 7 से 8 छोटी इलायची ली है, वो इसमें डाल देती हूँ। 10 से 15 मैं लौंग डाल रही हूँ इसमें और आधी चम्मच काली मिर्च डाल देते हैं। 3 से 4 मैंने इसमें बड़ी इलायची डाल रही हूँ। इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और दालचीनी के मैं 2 टुकड़े डाल रही हूँ जो 2-2 इंच के हैं और 2 से 3 मैं तेज पत्ते डाल देती हूँ। इसको हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे, थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ताकि इसकी खुशबू हमारे ऑयल में आ जाए। हमें जलाना नहीं है इसको, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हमारे फ्राई हो चुका है खड़े मसाले। इसमें हम अपना गोश्त डाल देते हैं। गोश्त को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अभी आपको ये पिंक नज़र आ रहा है, ऑरिजिनल कलर आ रहा है इसका गोश्त का। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं भरकर। जब तक हमारा यहाँ पे गोश्त भून रहा है
हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 400 ग्राम दही ली है, क्योंकि मैंने 1 किलो गोश्त लिया है तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे 400 ग्राम दही ली है। इसमें हम अपने मसाले मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, मसाले हमारे जलते नहीं हैं और दही भी हमारा नहीं फटता है। यहाँ पे मैं 4 चम्मच धनिया डाल रही हूँ। हल्दी कोरमे में ज़्यादा नहीं पड़ती है। हल्दी यहाँ पे मैं 3 चम्मच ही डाल रही हूँ। 1 चम्मच में लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तीखी वाली लाल मिर्च है तो मैंने 1 चम्मच ली है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे कोरमे का कलर जो है वो एकदम बिग स्टाइल आए। यहाँ मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे हमारे कोरमे का कलर बहुत अच्छा आएगा। एक साथ हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम मटन को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारे मटन का कलर भी चेंज हो गया, एकदम वाइट हो गया हमारा मटन भूनते भूनते। यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं भुना है, इसलिए लगभग 5 मिनट में ही ये कलर इसका चेंज हो गया है। अब दही और मसालों का मिक्सचर तैयार किया था, इसे हम डाल देते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पे कम कर रही हूँ। और सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि दही का सारा पानी खुश्क ना हो जाए, क्योंकि जितना हम अच्छे से भूनेंगे उतने ही हमारा कोरमे का टेस्ट अच्छा आएगा। और जो कढ़ाई में बनाते हैं, हांडी में बनाते हैं, वैसे ही टेस्ट हमारे इस कुकर में बने हुए कोरमे का आएगा। चलिए इसको अच्छे से भूनने देते हैं और बीच बीच में से हमें चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत पानी आ हो गया है दही की वजह से। इसमें नमक भी डाल देते हैं। नमक मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये प्याज देखिए हमारी ठंडी हो चुकी है। इसका कलर देखिए थोड़ा ब्राउन और ज़्यादा हो गया है। जब हमने निकाला था तब इतना ब्राउन नहीं था, इसलिए हमें जब लाइट ब्राउन हो तभी निकाल लेनी है। अब इसको हम हाथ से क्रश कर देते हैं थोड़ा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी डाल सकते हैं हाथ से क्रश करके, या फिर इसे थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में चर्न कर लेते हैं। ये देखिए हाथ से हमारी बहुत ही क्रंची हो गई है। चलिए मैंने यहाँ मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है। अब इसमें अपनी प्याज डाल देते हैं। हमें जो कोरमा बना रहे हैं वो दानेदार कोरमा बना रहे हैं, इसलिए हम इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा इसे दरदरा ही पीसेंगे। कोरमा बने वो दानेदार बने, जैसा हमारा शादियों में कोरमा होता है वैसे ही। ये देखिए हमने जो इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया, लेकिन देखिए इसको हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा इसे रफली पीसा है। अगर आप बिल्कुल बारीक पीसना हो तो आप बारीक भी कर सकते हैं। चलिए देखिए हमारा काफ़ी पानी खुश्क हो गया है इसमें, लेकिन अभी भी पानी है इसमें। हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि हमारा सारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। देखिए अब इसमें बहुत ही थोड़ा पानी बचा है। अब इस सिचुएशन में हमने जो ये प्याज ब्राउन करके कोर्सली इसे पीसा है ये इसमें डाल देंगे। स्टार्टिंग में आपको प्याज नहीं डालनी है, जब आपका पानी थोड़ा सा रह जाए तब इसमें प्याज आपको डालनी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे और भूनेंगे हम जब तक कि अब हमारा सारा पानी ही ना सूख जाए। ये देखिए हमारा सारा पानी इसका खुश्क हो गया एकदम। इसके मसाला मसाला ही रह गया है, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है। अब इसमें हम गलने का पानी डाल देंगे। चलिए इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा शुगर भी चाहिए इसमें, और हमें मटन को भी गलाना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेश मटन है इसलिए इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके 1 विसल आने के बाद मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दूंगी। लो फ्लेम पे पकने से हमारा खाना ज़्यादा टेस्टी बनता है। चलिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। पानी की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम ही लग रही है, क्योंकि हमें थोड़ी ग्रेवी भी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ इसमें। चलिए टोटली मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसके लिड लगा लेते हैं। देखिए इसी वक्त हमारा कोरमा कितना शानदार लग रहा है। चलिए हम 1 विसल आने तक इसे पकाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और फिर 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। लो फ्लेम पे जो भी हम डिश बनाते हैं वो टेस्टी बनती है। अब मैंने इसकी लिड लगा दी है। 1 विसल आने के बाद मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी। कोरमे में क्रीमी टेक्सचर के लिए यहाँ मैंने काजू लिए हैं। ये मैंने 15 से 20 काजू लिए हैं 1 किलो मटन के लिए। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेते हैं। और यहाँ मैंने 5 मगज लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह नारियल के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है हमारे कोरमे में ग्रेवी भी बढ़ती है और एक क्रीमी टेक्सचर भी आता है। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के बारीक पीस लेते हैं।
10 से 15 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए हमारा कूरमा तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हमारे जो कुकर है उसमें प्रेशर है, तो इस प्रेशर को हम अपने आप रिलीज होने देते हैं ताकि हमारा कूरमा अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए प्रेशर रिलीज हो चुका है एकदम। ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा कूरमा कितना अच्छा तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त अच्छे से गला है या नहीं गला है। ये देखिए हमारा गोश्त एकदम अच्छे से गल गया है, एकदम टूट रहा है। ठीक है, शोरबा देखते हैं। शोरबा भी देखिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ा और शोरबा रखना हो तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं आप। चलिए अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को दोबारा ऑन करते हैं और ये जो हमने काजू और 5 मगज़ का मिक्सचर बनाया था, देखिए बिल्कुल बारीक पीसा है मैंने इसे, ये इसमें डाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें नारियल भी डाल सकते हैं पीस कर। इससे क्या होता है कि आपने शादी वाले कौरमे में देखा होगा कि एकदम तरी तरी रहती है, ग्रेवी नहीं रहती है। काजू का मिक्सचर डालने से क्या होता है कि हमारी जो ग्रेवी होती है वो क्रीमी टेक्सचर की होती है। काजू का मिक्सचर डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देते हैं। चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऐसे लो फ्लेम को हम लो कर लेते हैं। आपको ग्रेवी कम लग रही है या थिक लग रही है तो आप पानी डाल सकते हैं। मुझे अपनी ग्रेवी एकदम परफेक्ट लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रख देती हूँ ताकि पेस्ट भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए काजू का पेस्ट डालने के बाद बॉईल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा कूरमा एकदम तैयार हो चुका है। थोड़ा सा कूरमे के टेस्ट को और उसकी खुशबू को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पे जावित्री का फूल ले रही हूँ। ये जावित्री का फूल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस मैंने इतना सा लिया है। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है इसलिए हमें थोड़ा ही डालना है। इसको मैंने हाथ से चूर लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ मैंने जायफल लिया है। जायफल का ये लगभग 1/4 हिस्सा है। इसका हमें आधा पार्ट डालना है, यानी कि एक जायफल का हमें केवल 8वां हिस्सा डालना है। यहाँ मैंने छोटा सा कद्दूकस लिया है। ये कद्दूकस से थोड़ा सा कस के डाल देते हैं। इसको भी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, एक तो गर्म बहुत होता है और दूसरा इसकी भी खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो हमें कुछ ज़्यादा खुशबू भी नहीं डालनी है, ज़्यादा फ्रेगनेंस भी नहीं डालनी है। अब हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर डाल देते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो दोनों में से कोई भी, तो दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं। इससे कौरमे की खुशबू बिल्कुल देगी स्टाइल आती है और ये कौरमे के टेस्ट को इन्हेंस करते हैं। यहाँ मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा आप नहीं डालिएगा। चलिए हमारा कौरमा तैयार हो चुका है एकदम। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारा कौरमा एकदम तैयार हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। आपने देखा है ये बनाने में कितना आसान है और इसमें जो भी सामान की ज़रूरत है वो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होता है। तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करिए। आप इसे सर्व कीजिए पराठे के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ, ये सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो एक परफेक्ट रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगी तो इंशाल्लाह दोबारा इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। जब भी आपके मेहमान आएंगे आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट ज़रूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।